एक व्यंग रचना सुनिए। शीर्षक है मेथी की भाजी और लोकतंत्र। कड़वा मुझे पसंद है, करेला भी पसंद है, लेकिन उसमें रस नहीं होता। होता भी हो तो मुझे पता नहीं। कड़वा गले से उतरता है तब सृजन थोड़ा सहज हो जाता है। ऐसा मैं नहीं, वे लोग कहते हैं जिन्होंने बहुत सारे खंड काव्य लिखे हैं। उनका तजुर्बा है। इधर रसधार गले से नीचे उतरी, उधर कविता का सोता हृदय में फूटकर कंठ से बाहर प्रवाहित होने लगता है। इस मामले में मैं थोड़ा बिग एच हूँ। एच बोले तो हरिवंश राय जी, मधुशाला वाले। अरे वही अपने बच्चन जी, दो बूंद वालों के पिताजी, जिन्होंने बिना रसरंजन किए करोड़ों को मधोश कर दिया था। खैर जाने दीजिए, कहाँ मधुशाला और कहाँ। बहरहाल रसरंजन में मैं मेथी की कड़वाहट से काम चलाता हूँ। ज़्यादातर लोग मेथी की सूखी सब्जी बनाते हैं, मगर मुझे पानीदार पसंद है। चेहरा हो, मन हो, गांव हो, मोहल्ला हो, इज्जत हो, बिन पानी सब सून। रसेदार के कई फायदे हैं। एक तो भाजी की कम मात्रा में ही काम चल जाता है। दूसरे, ड्रिंक्स के लिए अलग से मेहनत और खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। स्नैक्स के लिए मूली के टुकड़े उपलब्ध हो ही जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह कि गिरते हुए दांतों को ज़्यादा पसीना नहीं बहाना पड़ता। पेट को मशक्कत कम करनी पड़ती है। पाचन तंत्र दुरुस्त रहता है। पंचारिष्ट का खर्चा बच जाता है। अब यह धर्म संकट भी नहीं पैदा होता कि वह झंडू जी का लूं या बाबा जी का। मेथी की रसेदार सब्जी जब भी पत्नी बनाती है, उसके हाथ चूमने का मन करने लगता है। जैसा मैंने पहले कहा, करेला भी अच्छा लगता है, लेकिन मेथी की बात कुछ और है। मेथी देशज लगती है। उसकी जड़ें जमीन से जुड़ी होती हैं। स्वदेशी जैसा फीलिंग आता है। करेले में मेक इन इंडिया जैसा लुत्फ है। करेले की टेक्नोलॉजी पड़ोस से आयातित हुई है घर में। वहां हाथ वाथ चूमना खतरनाक हो सकता है। पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते बनाए रखने की नीति के चलते मेथी अक्सर मेरी प्राथमिकता में होती है। थोड़ी समस्या यह होती है मेथी के भाजी के साथ कि पत्तियां सोशल मीडिया के फॉलोअरों की तरह घनिष्ठता से डाली के साथ जुड़ी रहती है। जिस डाली में अधिक फॉलोअर होते हैं, वो उतनी बेहतर मानी जाती है। हमारे लिए फॉलोअरों की संख्या हमेशा से महत्वपूर्ण रही है, चाहे वो मेथी की भाजी हो या राजनीतिक पार्टी। फॉलोअर ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। खैर, आमतौर पर मेथी की मुलायम डालियां कालांतर में डंठल में बदल जाती हैं। सब्जी हो या सरकार, डंठलों की उपस्थिति जायका प्रभावित करती है। डंठलों से मुक्ति तरल तरलता बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। डंठलों से मुक्ति तरलता बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। डंठल के साथ मेथी की जड़ें भी खेत की मिट्टी सहित किचन तक चली आती हैं। यह मिट्टी मेथी के साथ फ्री मिलती है। भाजी के भाव तुलकर आती है। यह माँ के लिए मूल्यवान है। इससे माँ अपने बाल धो लेती है, जिससे शैम्पू का एक पाउच अगले माह के लिए सरप्लस हो जाता है। पिताजी के लिए बहुमूल्य, महान और पवित्र रज है। गांव के सारे खेत बेचकर जब वे शहर आए हैं, तब से मेथी के साथ आने वाली मातृभूमि के
इन रजत कणों को ही मस्तक पर लगाकर प्रातः सूर्य नमस्कार करते हैं। टाउनशिप की धरा ने तो अब सीमेंट का खूबसूरत गाउन धारण कर लिया है। यदि मैं यकायक घोषित कर दूं कि आज घर में मेथी की सब्जी बनाई जाए, तो यह निर्णय नोटबंदी की तरह सहज स्वीकार नहीं होता। इसके लिए रिजर्व बैंक की तरह तत्काल कदम नहीं उठाए जा सकते। निर्णय के बाद मेथी से कचरा साफ करना पड़ता है। पत्तियों को चुनना बहुत धैर्य का काम होता है। पत्ती पत्ती चुनना पड़ती है। लहसुन की कलियां अनावृत करना पड़ती हैं। लोहे की कढ़ाई की सफाई करनी होती है। बहुत सारे काम होते हैं। ऐसे थोड़ी कर सकते कि नए नोट तो छाप लिए मगर एटीएम तैयार ही नहीं है। पूर्व तैयारी करना बहुत आवश्यक है। मेथी की भाजी बनाने के पहले मेथी आलोचना और विरोध की तरह कड़वी होती है। लोग कड़वा ज़्यादा पसंद नहीं करते। कहते हैं संसार में इतनी कड़वाहट पहले से है तो कड़वा और क्यों खाना। मीठा, चटपटा, खट्टा, यहाँ तक कि बेस्वाद भी खा लेंगे, मगर कड़वे का सोचकर ही उबकाई लेने लगते हैं। यह बात ठीक नहीं है। अटल जी भी ऐसा ही कहा करते थे। यह बात ठीक नहीं है। बहुत सी बातें अटल जी कहा करते थे, लेकिन यह कहने की परंपरा रही है। बीमारी के इलाज के लिए कड़वी दवाई पीनी पड़ती है। गुणकारी तो कड़वा ही होता है। जो कड़वा है वह हितकारी है। कड़वा कड़वे को काटता है। कड़वा कड़वे को काटता है। भीतर का जहर मेथी से खत्म होता है। सब्जी का झोल और संत के बोल दोनों एक सा असर करते हैं। कड़वे बोल मन आत्मा को निर्मल करते हैं। मेथी की रसेदार सब्जी तन और रक्त को शुद्ध बनाती है। कृपया कड़वी मेथी को सत्ता के विपक्ष की तरह मत देखिए। इसका होना भोजन में लोकतंत्र बनाए रखने की जरूरत है। मेथी है तो लोकतंत्र है। मेथी है तो लोकतंत्र है। धन्यवाद।